नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बड़ी खबर में बात करेंगे गंगा नदी की। दरअसल गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिला है, ये दावा एनएमसीजी ने किया है। तो बड़ी खबर, गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिला है। एनएमसीजी ने यह दावा किया है, कहा है कि 2014 के बाद जो गंगा नदी का पानी है उसकी गुणवत्ता में सुधार देखने को मिला है। 97 में से 68 जगह स्नान के लायक गंगा नदी का पानी हो गया है। 68 जगहों पर बीओडी स्नान मानकों के अनुरूप है, यानी कि 68 जगहों पर पानी एकदम साफ है, वहां पर किसी तरह की दिक्कतें नहीं है। जबकि 2014 में 32 जगहों पर बीओडी स्नान मानकों के अनुरूप था, यानी कि बदलाव देखने को मिला है नदियों की सफाई को लेकर के। 2015 में नमामि गंगे और एनएमसीजी की शुरुआत की गई थी और अब जो एनएमसीजी दावा कर रहा है वो अपने आप में बड़ा है। 30,255 करोड़ की लागत से 347 परियोजनाओं को मंजूर किया गया है जो गंगा सफाई से जुड़ी हुई हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता में 2014 के बाद सुधार देखने को मिला है और ये सुधार कई मायनों में बेहद खास हो जाता है, क्योंकि अगर मौसम की बात करें तो इस मौसम में लगातार जब बरसात होती है तो पहाड़ों से जो गाढ़ गदेरे बहते हैं तो उनका जो पानी होता है वो भी कहीं ना कहीं नदी में मिलता है, तो जिसकी वजह से नदी के प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि लोग किस तरह से पूजा वगैरह करने के बाद जो सामान है वो नदी में ही बहा देते हैं, जिसकी वजह से भी नदी प्रदूषित होती है। नदियों को साफ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, सरकार भी इस जिम्मेदारी को बखूबी समझ रही है। लिहाजा नमामि गंगे और एनएमसीजी की शुरुआत भी की गई थी ताकि नदियां साफ रह सकें। लेकिन नदियों की स्थिति क्या है और जो एनएमसीजी दावा कर रहा है क्या उसमें सच्चाई है, इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए रिवरमैन ब्रजेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ब्रजेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगा कि एनएमसीजी दावा कर रहा है कि 97 में से 68 जगहों पर जो गंगा नदी का पानी है वो स्नान के लायक है। राहत की खबर, जिस तरह से हम देखते हैं कि गंगा नदी का पानी खासतौर पर जब बरसात का मौसम रहता है तो किस तरह से दूषित पाया जाता है। ये कब का आंकड़ा बता रहे हैं गंगा मिशन के साथ में? कल का आंकड़ा है सर। अभी उत्तराखंड में और पूरे देश में बहुत तेजी के साथ जो बारिश हुई है, उस बारिश के कारण बहुत सारे बांध जहां गंगा का पानी बांधा गया है उनके दरवाजे खोल दिए गए हैं और गंगा में स्वाभाविक तौर पर बारिश का और जो बांध का जो पानी था, जो साफ सुथरा पानी था, वो तेजी के साथ गंगा के प्रवाह में आया है। इसलिए बरसात के दिनों के जो आंकड़े हैं उन आपको आवाज मिल रही है मेरी? आपकी आवाज कट रही है सर। जी सर, अपनी बात पूरी कीजिए। जो बारिश के दिनों के आंकड़े हैं उन आंकड़ों को लेकर इतना उत्साह में खुशी जाहिर करने का कोई औचित्य बनता नहीं है। गंगा को साफ करने की मंशा प्रधानमंत्री जी रखते हैं, तो माँ गंगा की हालत ऐसी होनी चाहिए कि हम गंगा के पानी का, गंगा के जल का आचमन कर सकते। गंगा मिशन के जो इंजीनियर और दूसरे जानकार साथी हैं, मैं उनको निमंत्रण दे रहा हूं कि वो माघ मेला में इलाहाबाद आवें और गंगा में जितना पानी है, गंगा में जितना जल है, उस जल में स्नान करें, उसका आचमन करें और एक कटोरे में, एक प्याले में लेकर गंगा के जल का उपान भी करें, तो गंगा जल को पिएं भी। अगर ये साथी ऐसा करते हैं तो हमारे जैसे तमाम सामाजिक कार्यकर्ता और आम नागरिक इस गंगा के जल को सीधे सीधे पीने के लिए उनको स्वागत कर रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जी, कहीं ना कहीं जिस तरह से सरकार काम कर रही है उसके बाद उसका असर भी तो देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से अभी हमने देखा था कि कुंभ का आयोजन हुआ था तो उस दौरान जो विदेशों से लोग आए थे उन्होंने भी इसकी तारीफ की थी। मैं स्वागत करता हूं अगर गंगा के जल में कोई बदलाव दिखता है तो उस बदलाव को सर्दियों के मौसम में उसके आंकड़े जारी किए जाएं। हमारी लगातार भारत के प्रधानमंत्री से, गंगा के मंत्री से लगातार हम ये मांग कर रहे हैं कि गंगा में जो बांध में पानी बांध लिया जाता है, नरोरा में बांध लिया जाता है, उत्तराखंड में बांध लिया जाता है,
उस पानी को, उस गंगा के जो मूल जल है गंगा का, उसको गंगा नदी में ज्यादा से ज्यादा छोड़ा जाए। माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद ये आदेश कर चुका है कि गंगा में 3600 क्यूसेक पानी होना चाहिए, गंगा में 3600 क्यूसेक जल होना चाहिए। अगर वो न्यूनतम प्रवाह गंगा का बना रहेगा तो माँ गंगा अपने आप को खुद में शुद्ध कर लेती हैं। बहुत तेजी के साथ कानपुर में नालों को डाइवर्ट करने का काम शुरू हुआ था, जहां सबसे ज्यादा बिल्कुल। प्रदूषण गंगा में जाता है। तो मैं गंगा मिशन के साथियों का निमंत्रण करता हूं कि जहां से नाले डाइवर्ट किए गए हैं कानपुर में, अगर वो किए गए हैं और अगर वो सच्चाई में पानी नहीं जा रहा है, गंदा पानी गंगा में, तो उसी जगह के आंकड़े का एक आंकड़ा जनता के बीच में वो लेकर बतावें। ये लोग प्रधानमंत्री जी की मंशा पर कितने खरे उतरे हैं, ये सबके सामने साबित हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, लेकिन ये जो अधिकारी है, जो नौकरशाही है, ये गंगा के साथ केवल आंकड़ों की बाजीगरी करके प्रधानमंत्री को खुश करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मंशा प्रधानमंत्री की है उसमें जो अधिकारी हैं वो पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं, केवल आंकड़े दर्शाए जाते हैं। अच्छा, नदियों की साफ सफाई को लेकर के मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूंगा। दरअसल नदियों की साफ सफाई को लेकर सरकार किस तरह से जागरूक है वो तो सब देख रहे हैं, किस तरह से नमामि गंगे की शुरुआत की गई, किस तरह से नदियों को साफ रखने के लिए तमाम कोशिशें की जाती रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ लोगों की भी तो जिम्मेदारी बनती है ना। लोग क्या अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए नजर आ रहे हैं अगर आपकी नजर से मैं देखूं तो? नहीं, भारत का जो आम नागरिक है वो गंगा में आस्था तो रखता है, लेकिन भारत का आम नागरिक अपनी सामाजिक जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी और आध्यात्मिक जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहा है। बड़े दुख के साथ कहता हूं कि भारत के नागरिकों को भी जागना होगा, गंगा को माँ की तरह सम्मान देना होगा। हम गंगा के अंदर, किसी भी नदी के अंदर जो गंगा को बनाती हैं, उनमें मिट्टी डालते हैं, उनमें पूजा की सामग्री डालते हैं, हम उसमें मलमूत्र डालते हैं। हम उस शहर के किनारे जहां भी रहते हैं, आम नागरिकों का ही मलमूत्र वहां जाता है। सचेत होना होगा कि गंगा के किनारे किसी भी उस हाउसिंग सोसाइटी में न रहें जहां पानी के शोधन, जहां सीवर के शोधन का संयंत्र नहीं लगा हुआ है, और आम नागरिक भी अपनी गंदगी, अपने घर का कूड़ा कचरा किसी भी जल स्रोत में, माँ गंगा तो पूजनीय है, किसी भी जल स्रोत में, गांव के तालाब में, शहर की झील में कहीं भी गंदगी नहीं डालनी चाहिए। भारत का जो आम नागरिक है उसको भी अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए बहुत जरूरी है। हम विश्वविद्यालयों में जाते हैं, नौजवानों का आह्वान करते हैं कि वो इस देश में विश्वविद्यालयों के भीतर पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, वो कहें कि माँ का सम्मान, गंगा का सम्मान, जल स्रोतों का सम्मान करें, और समाज को भी आगे बढ़कर आना पड़ेगा। बिना समाज के भूमिका के प्रधानमंत्री, कोई सरकार, कोई मुख्यमंत्री गंगा को अकेले नहीं बचा सकते। इसमें जब तक समाज बराबर भागीदारी नहीं, बिल्कुल, तब तक गंगा को अकेले बचाना सरकार के बूते की बात नहीं है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं समाज की भागीदारी बेहद अहम हो जाती है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा। दरअसल मैं सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देख रहा था, ये मेरा नहीं था, एक कोई पोस्ट था सोशल मीडिया पर, उसका जिक्र मैं यहाँ पर करना चाहूंगा। उसमें दो तस्वीरें दिखाई गई थी। पहली तस्वीर विदेशों में नदियों की थी, दूसरी तस्वीर भारत में नदियों की थी। कैप्शन लिखा हुआ था कि जहां नदियों को नदियों की तरह रखा जाता है वहां पर नदियां एकदम साफ नजर आती हैं, लेकिन जहां पर नदियों को नदियों से ज्यादा वो किया जाता है, तवज्जो दी जाती है, या फिर पूजा की सामग्री जिस तरह से फेंकी जाती है, तो फिर नदियां प्रदूषित हो जाती हैं। उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, भारत हमेशा जल का सम्मान करने वाला देश रहा है। हमारी संस्कृति में जल का सम्मान सिखाया गया है, बचपन से सिखाया गया है। हमारे हर धर्म की, चाहे गंगा जल हो, चाहे आबे चमचम हो, सम्मान तो करना चाहिए, लेकिन फिर उसको प्रदूषित तो नहीं करना चाहिए ना। मैं ये जो आडंबर आ गया सोहन जी, जो धार्मिक आडंबर आ गया है, हाई कोर्ट ने कहा कि गंगा के अंदर आप अस्थियां विसर्जित नहीं करेंगे, बिल्कुल, राख विसर्जित नहीं करेंगे। हाई कोर्ट ने कहा कि हमको अब सौदाह का नया तरीका अपनाना चाहिए, हमको विद्युत सौदागरह की तरफ जाना चाहिए। और ऐसे वक्त में भारत के जो धर्माचार्य हैं, आदरणीय शंकराचार्यगण हैं, मस्जिद के बड़े लोग हैं, क्रिश्चियंस कम्युनिटी के जो धर्मगुरु हैं, सारे देश के सारे धर्मों के धर्मगुरुओं को आगे आना चाहिए और उनको ये कहना चाहिए कि गंगा के अंदर अब 100 दाग के बाद राख डालना बंद करें।
गंगा के अंदर पूजन की सामग्री डालना बंद करें। गंगा के पानी का, गंगा के जल का सम्मान वो मन से करें। गंगा लेकिन चतुर्सनाम मुक्ति, गंगा को लेकिन तो देखने से ही मुक्ति मिलती है। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप धार्मिक ग्रंथों का मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा, अगर उनको देखेंगे आप तो उनमें तो साफ लिखा हुआ है कि गंगा नदी में अगर आप अस्थि विसर्जन करते हैं तो फिर उससे पुण्य की प्राप्ति होती है। लोग आपने देखा होगा किस तरह से दूर दूर से हरिद्वार में माँ गंगा नदी में अस्थि विसर्जन करने के लिए पहुंचते हैं। तो ये धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ पहलू भी तो हो जाता है ना दूसरी तरफ। धार्मिक आस्थाएं समय के साथ प्रदूषित होती रही हैं। अब हमारे जो नए धर्माचार्य हैं, जो धर्म गुरु हैं, जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, इनको ये बताना चाहिए कि माँ गंगा का जल शुद्ध रहना, स्वच्छ रहना और प्रदूषण मुक्त रहना इस मानवता के कल्याण के लिए जरूरी है। अगर हमारी धार्मिक आस्था के कारण कहीं गंगा माँ का प्रदूषण बढ़ रहा है तो हमको उसे भी रोकना पड़ेगा, पुनर्विचार करना पड़ेगा उन परंपराओं पर। हमारी परंपरा थी सोहन जी कि गंगा में स्नान जब करने जाते थे तो घर से स्नान करके जाते थे। हमारी दादी जब कहती थी कि गंगा में स्नान करना है तो पहले स्नान करके घर से जाओ, बाहर मूत्र विसर्जन करो, मल विसर्जन करो। लेकिन अब हम गंगा में स्नान करें और उसी के अंदर मूत्र विसर्जन करें, ये तो हमारे दोगले आचरण की गवाही देता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो आचरण है उसमें सुधार की जरूरत है, और अगर बदलाव की जरूरत है तो बदलाव जरूर होना चाहिए। एक सवाल और आपसे लेना चाहूंगा और ये बेहद अहम सवाल है। हमने हाल ही में कुछ तस्वीरें देखी थी, उत्तराखंड का मैं जिक्र करना चाहूंगा। हरिद्वार में कुछ लोग गंगा नदी में, आजकल तो ट्रेंड सा बन गया है कि लोग जाते हैं, क्या कहते हैं कि वहां पर हम मौज मस्ती करने के लिए जा रहे हैं। बीच गंगा नदी में जो मादक पदार्थ है उनका सेवन करते हुए नजर आते हैं, उसके बाद उसको फेंकते हुए नजर आते हैं। हमने देखा था कि कार्रवाइयां हुई हैं, लेकिन कुछ भर ही कार्रवाइयां होती हैं, कोई बड़ा संदेश देने की कोशिश नहीं की जाती। क्या आपको नहीं लगता कि कानून में भी इसको लेकर के कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलना चाहिए? जो लोग नदियों को इस तरह से प्रदूषित करते हैं उनके लिए जो लॉ है वो और कठोर करने की जरूरत है। देखिए सोहन जी, प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं और भारत का नागरिक भी चाहते हैं कि पॉल्यूटर शुड बी पनिश्ड। बिल्कुल, जो प्रदूषण करे उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, उसको दंड मिलना चाहिए। पहले हमारा समाज पानी के स्रोत, जल के स्रोत गंदा करने वाले को दंड देता था। भारत के संविधान में भी ये व्यवस्था की गई है कि जो जल का स्रोत प्रदूषित करेंगे उनको दंड के प्रावधान हैं। कठोर, मैं सोच रहा था कि थोड़ा अगर कठोर अगर दंड होता तो फिर जो शायद सुधार देखने को मिलता। लेकिन जो दंड देने वाली व्यवस्था है उसका संचालन जिन अधिकारियों के हाथ में है, उन अधिकारियों को माँ गंगा के प्रति शायद प्रेम कम है, उनकी शायद आस्था कम है, और उनकी आस्था अपनी दायित्वों के प्रति भी कम नजर आती है। जब तक गंगा के किनारे शहरों में रहने वाले नगर आयुक्त और नगर निगमों की टीम सक्रिय होकर लगातार मॉनिटरिंग नहीं करेगी, गंगा में नाले जाते रहेंगे, गंगा में प्रदूषण जाता रहेगा और गंगा के अंदर हम कूड़ा करकट भरते रहेंगे। फैक्ट्रियों का गंदा पानी अभी भी गंगा के अंदर जा रहा है। ये जो प्रदूषण करने वाले लोग हैं, इन पर कानून बना हुआ है और इन पर दंड की कार्रवाई होनी चाहिए और तेजी के साथ होनी चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं दंड की बिल्कुल दंडित करना चाहिए, और जो कार्रवाई है वो तेजी के साथ होनी चाहिए ताकि बाद में कोई दोबारा गंगा नदी को प्रदूषित करने की जरूरत ना कर सके। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा और ये बेहद अहम सवाल है। दरअसल आंकड़े जो कहानी कह रहे हैं, आंकड़ों को लेकर के आपने अपना पक्ष रखा कि सरकार को खुश करने के लिए, प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए जो है ये आंकड़े जो है रखे गए हैं। दूसरी तरफ मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि बदलाव देखने को मिला है? क्योंकि आंकड़ों में तो बदलाव देखने को मिल रहा है, जमीन पर भी बदलाव देखने को मिला है, धरातल पर भी बदलाव देखने को मिला है। बदलाव में इस प्रक्षेप में पूछ रहा हूं आपसे कि 2014 से पहले की स्थिति और 2014 के बाद की स्थिति किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, गंगा के जल में बदलाव आया है। सरकार की मंशा काम करने की है, गंगा को शुद्ध रखने की है, उस तरफ काम बढ़ रहा है। गंगा के घाटों पर कंक्रीट के जो साम्राज्य बढ़ा है वो बदलाव के रूप में दिख रहा है। सुंदरीकरण के नाम पर दरअसल हम ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं गंगा का। ब्यूटिफिकेशन के सारे काम अच्छे नजर आ रहे हैं। कानपुर जैसे शहर में कुछ नालों को, कुछ फैक्ट्रियों को बंद किया गया, कुछ को डाइवर्ट किया गया। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सरकार का तंत्र बिल्कुल फेल है,
उनकी मंशा अच्छी है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जितनी तेजी के साथ गंगा में बदलाव लाना चाहते हैं, जितना प्रधानमंत्री चाहते हैं कि तेजी के साथ बदलाव आए, उतना ये जो गंगा प्राधिकरण है, गंगा का जो मिशन है, ये जो गंगा का मिशन है, इसके अंदर बैठे जो अफसर हैं, ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ये केवल जागरूकता के नाम पर पंपलेट और पोस्टर में गंगा को ठीक करने का काम कर रहे हैं। इनको हकीकत में गंगा के जल को ठीक करना चाहिए। गंगा के काम में बेईमानी नहीं करनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो एक बार इसकी मॉनिटरिंग बढ़ाएं, क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे चाहते हैं कि गंगा साफ हो, गंगा का जल निर्मल हो, आचमन के लायक हो, पीने के लायक हो। लेकिन ये जो कार्यपालिका है, इस कार्यपालिका का आचरण भी पोल्यूटेड है। इसके पोल्यूशन को दूर किए बिना, इनको दंड दिए बिना माँ गंगा का जो असली काम है वो नहीं हो पा रहा है। चाहे वो कानपुर हो, चाहे वो इलाहाबाद हो, चाहे बनारस हो, ये ऐसा चमकाकर, घाट को चमकाकर दिखाना चाहते हैं कि बहुत खूबसूरत हो गया। वो खूबसूरत हुआ है, लेकिन गंगा के जल में अभी परिवर्तन लाना बाकी है। और प्रधानमंत्री जी की जो इच्छा है, उसमें भारत के समाज को भी साथ खड़ा होना चाहिए। और ये जो तंत्र है, इस तंत्र में जो भ्रष्ट अफसर है, उनको हटाया जाना चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर गंगा नदी को साफ करना है तो फिर उसके लिए जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी दी गई है, उन लोगों को अपना काम बखूबी करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेंद्र जी, आप हमसे जुड़े और अपनी तमाम अहम बातें हमारे साथ में साझा की। तो गंगा नदी साफ रहे, ये सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, इसके अलावा भारत की जनता का है। हर कोई चाहता है कि जो हमारी नदियां हैं वो प्रदूषित ना रहें, लेकिन जो जिम्मेदारी दी गई है, जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, क्या वो अपना काम बखूबी निभा रहे हैं? आंकड़े अगर आप देखेंगे तो आंकड़े जरूर सुकून देने वाले हैं। आंकड़े जो तस्वीर पेश कर रहे हैं उसमें साफ नजर आ रहा है कि 97 में से 68 जगहों पर गंगा नदी का पानी स्नान करने योग्य है। लेकिन क्या धरातल पर भी ऐसी तस्वीर है? हमने देखा था कि कुंभ के दौरान जब प्रयागराज में विदेशों से लोग आए थे तो उन्होंने किस तरह से तारीफ की थी। गंगा नदी के पानी जिस तरह से स्वच्छ था तो उन्होंने कहा था कि सचमुच गंगा नदी का पानी जिस तरह से स्वच्छ है वो तारीफ के काबिल है। लेकिन अब बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है कि जिन लोगों पर जिम्मेदारी दी गई है, उन लोगों को अपना काम बखूबी करना होगा, तभी मां गंगा का जो पानी है वो साफ रह पाएगा। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए बी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।